नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 29 का मुख्तसर और मुंतखब खुलासा। सूरह मुल्क का आगाज़ हो रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत का तज़किरा इब्तदा के अंदर किया गया और चूँकि इसमें अल्लाह की हुकूमत, सल्तनत, गलबे का तज़किरा किया गया, उसे मुल्क कहते हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है। इसकी कई अहादीस से ये फ़जीलत पता चलती है कि यह अज़ाब क़ब्र से निजात दिलाने में गैर मामूली मुअस्सिर तरीन सूरत है। इसका एहतमाम करना चाहिए, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और बिलखुसूस इसके तर्जमे, माना और मफ़हूम को भी समझना चाहिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले अगर सूरह मुल्क की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से अज़ाब क़ब्र से नजात अता फ़रमाएंगे। इब्तदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 सिफ़ात खुदावंदी का, अपनी 4 सिफ़ात का तज़किरा फरमाया। नंबर 1 अल्लाह मौजूद है, नंबर 2 अल्लाह मालिक है, नंबर 3 अल्लाह सबसे बालातर है और नंबर 4 अल्लाह आसमान व ज़मीन में अपनी हुकूमत कायम रखता है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि वो जांच पड़ताल करे और आजमाए कि तुम में से सबसे अच्छा अमल वाला कौन है। यहाँ अहसन का लफ्ज़ आया है, अक्सर का लफ्ज़ नहीं आया। इससे भी ये नुक्ता वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है, जो हमने पहले भी कई मकामात पर जिक्र किया, कि क़यामत वाले दिन अच्छे आमाल को गिना नहीं जाएगा बल्कि उनका वज़न किया जाएगा, तोला जाएगा। जिस अमल में वज़न ज़्यादा होगा, जो हैवी वेट होगा, और वो हैवी वेट कोई अमल कैसे हो सकता है? सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ, रियाकारी ना हो, नामो नमूद ना हो, नुमाइश और दिखावा ना हो। यहाँ पर भी कहा जा रहा है जिसके आमाल ज़्यादा होंगे नहीं, बल्कि जिसके आमाल अच्छे होंगे, बहुत आला, अच्छे, बेहतरीन, हसीन और ख़ूबसूरत आमाल होंगे। पता ये चला कि क़यामत वाले दिन आमाल का वज़न होगा। लिहाजा आज हमें अपने आमाल के अंदर खुलूस इखलास, तक़वा, खशियत खुदावंदी, सिफ़त एहसान और इखलास की वजह से हमें अपने आमाल के अंदर वज़न पैदा करने की ज़रूरत है। इसके बाद फरमाया वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िल। कुफ़ार गुनाह का एतराफ़ करेंगे क़यामत वाले दिन, काश कि हम सुन लेते और हम समझ लेते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तकज़ीब ना करते। लेकिन ज़ाहिर है अब वो दुनिया जो दारुल अमल था वो जा चुका होगा। अब उनकी इस हमाकत का उनको कोई फ़ायदा नहीं, एतराफ़ गुनाह का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद कुफ़ार की एक और हमाकत का तज़किरा किया। ये कुफ़ार कहते थे नऊज़ु बिल्लाह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो जाएंगे बस फिर तो मामला ख़त्म हो जाएगा, इनका पैगाम हक़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप कह दीजिए कि अगर मैं चला जाऊं, मेरे साथी चले जाएं, तब भी तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं होगा। अल्लाह का ये पैगाम और दीन हक़ बरकरार रहेगा और खुदा का ये पैगाम आखिरी इंसानियत के नाम है और ये ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। इसके बाद सूरह क़लम का आगाज़ हो रहा है। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के नाज़ेबा गलत अलक़ाब देते थे, उसमें से मजनू भी कहा करते थे। अल्लाह ने कसमें खा करके फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वही है जो अल्लाह की तरफ से आती है। और फिर साथ ही साथ नबी के अखलाक व किरदार की बुलंदी का तज़किरा करते हुए फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक व किरदार की बुलंदी पर फाइज हैं। सूरह क़लम की आयत नंबर 4 है। अखलाक अज़ीमा का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। उसके बाद वला तुति कुल्ल हल्लाफ़िन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम। एक शख्स था, वैसे तो ये आयात तमाम कुफ़ार के हवाले से जो दीन हक़ की राह में रुकावटें डालते हैं, मगर उस वक़्त उस ज़माने में एक मख़सूस शख्स जिसका नाम वलीद बिन मुग़ीरा था, उसका ख़ास तौर पर यहाँ पर तज़किरा फरमाया कि इस आदमी, इस काफिर की बातों में ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी तंग दिल ना हो, ना बातों के अंदर आएँ। अब उसकी 9 बुराइयां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। इशारा इस बात की तरफ भी कर दिया गया कि ये शख्स इतनी गंदी बदतरीन किस्म की बुराइयों में मुब्तला है, आम इंसानों को भी चाहिए कि उन बुराइयों से अपने आप को बचाए। नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला है, अपने किरदार से बेवक़्त हो चुका है, ताने देता है, चुगलियाँ खाता है, खैर के कामों की राह में रुकावट डालता है, इसी तरह गुनाहगार है, हद से तजावुज़ करने वाला है, सरकश और बाग़ी है। आप इनकी बातों में हरगिज़ ना आए। फिर इसके बाद
बाग वालों का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना। हासिल इन आयात का ये है कि दरअसल ये कुफ़ार कहते थे अल्लाह हमसे राज़ी है, अगर अल्लाह हमसे राज़ी ना होता तो हमें इतनी वापर मिक़दार के अंदर मालो दुनिया अता ना करता। अल्लाह ने एक बाग वालों का किस्सा बयान किया कि अल्लाह ने उनको नेमतें दी थी, उन्होंने तकज़ीब की, फिर खुदा ने उनके बाग को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ये आजमाइश के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल देते हैं, फिर अगर कोई सही तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं करता, शुक्रगुजारी नहीं करता, तो खुदा उसको हलाक कर देता है। तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। इस सूरह के आखिर में वयकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून अल आया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया, ये लोग ये चाहते हैं कि आपको हक़ बात से फिसला दें, हटा दें। और एक शख्स था जिसकी नज़र बद बहुत लगती थी, उसके ज़रिए से नबी को घूर कर नज़र बद लगाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत फरमाई। ये जो आखिरी सूरह कलम की 2 आयात नज़र बद से हिफाजत के लिए बहुत मुजर्रब और नुस्ख़ा अक्सीर है। इनसे अपने बच्चों को और आम अफराद को भी अपने आप को नज़र बद से बचाने के लिए ख़ास तौर पर नज़र झाड़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसके बाद सूरह हाक़्क़ा का आगाज़ हो रहा है। हाक़्क़ा क़यामत को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का तज़किरा करने के बाद कौम समूद, आद, कौम फ़िरऔन, कौम नूह की तबाही का जिक्र फरमाया कि इन सब ने तकज़ीब की, खुदा ने इनको अज़ाब बनाया, अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया। तुम्हें भी इन लोगों से इबरत हासिल करनी चाहिए। उसके बाद अहले जन्नत और जहन्नम का तज़किरा, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिनको दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो उसको पढ़ेंगे, खुश होंगे और अपनी मनचाही ज़िंदगी में। जिनको बाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा वो तबाह होंगे, जहन्नम के अंदर जाएंगे। उसके बाद फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, कुरान करीम के बारे में कि यह हक़ किताब है और इज़्ज़त वाले रसूल पर नाजिल किया गया है और अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप इनको कह दें अगर कोई शख्स झूठा दावा नबूवत करता है तो खुदा की तरफ से हलाकत आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद हो रही है, मुसलसल वही आ रही है। अगर इन्होंने अल्लाह पर नऊज़ुबिल्लाह झूठ बांधा होता और ये बरहक पैगंबर न होते, अपने दावे नबूवत में नऊज़ुबिल्लाह झूठे होते, तो खुदा का अजाब आ जाता। यहाँ ताईद हो रही है, ये दलील है इस बात की कि ये सच्चे और हक वाले पैगंबर है, लिहाजा तुमको इनकी इताअत करना ज़रूरी है। इसके बाद सूरह मारिज, मारिज का माना होता है सीढ़ी चढ़ना। दरअसल इस सूरत की 3री नंबर आयत में इसका तज़किरा था, इस मुनासबत से इसको सूरह मारिज कहा गया। इसकी इब्तदा की आयात का मुख्तसर पस मंज़र ये कि नदर इब्न हारिस एक शख्स था जो कुरान का इस्तेहज़ा उड़ाता था और वो कहता था कि अगर ये कुरान सच्चा है तो हम ईमान नहीं लेकर के आ रहे, तो अल्लाह को चाहिए नौज़ुबिल्लाह हम पर अल्लाह अज़ाब नाजिल कर दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, याद रखो अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अगर वो आया तो उसे रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। इस तरह तुम खुदा के अज़ाब को दावत न दो। उसके बाद क़यामत की हौलनाकी का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया, यौम तकूनु समाउ कल मुहन व तकूनुल जिबालु कल ऐन, आसमान सियाह हो जाएंगे उस दिन, पहाड़ रुई के बराबर रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, दोस्त आमने सामने होकर भी कुछ ना कर सकेंगे। मुजरिमीन उस दिन चाहेंगे किसी तरह माल मता का फिदिया देकर अजाब से जान छुड़ा ले, मगर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल्ला कहा जाएगा, हरगिज़ तुम अपने आप को अजाब से अब नहीं बचा सकते। इसके बाद अहले जन्नत की सिफ़ात का तज़किरा करते हुए, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। अहले जन्नत की सिफ़ात वो हैं कि वो नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ों पर दवाम रखते हैं, हमेशगी इख्तियार करते हैं, उनके माल के अंदर मांगने वाले का महरूम तबके का हक़ होता है, इज़्ज़त नफ्स वाले होते हैं और हमेशा अपनी बीवी और अपनी बांदी के अलावा कहीं पर ख्वाहिशात नफ्सानिया को पूरा नहीं करते, वादे पूरा करते हैं, शहादतों पर कायम रहते हैं। ये सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत की बयान फरमाई। इशारा इस बात की तरफ है कि अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें नमाज की, वादा पूरा करने की, सच्चाई की, सफाई की, इन सारी की सारी गवाहियों को और सिफ़ात को अपनाना चाहिए। इसके बाद सूरह नूह का आगाज़ हो रहा है। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को दावत दी, मगर कुछ ही अफराद 80-82 अफराद मुसलमान हुए और वो कौम 4 बुतों, वुद, सुवा, यगूस और यऊक नाम के 4 बुतों की परस्तिश किया करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा अरसा, सदियाँ दावत तौहीद देने के बावजूद ना मानने की सूरत में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया, या अल्लाह इन कुफ़ार में से किसी को भी ज़मीन पर बाकी ना रख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल फरमाया, इन पर अजाब आया जिससे ये सारे कुफ़ार तबाह हो गए। वहाँ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूह की आयत नंबर 7, 8, 9, 10 के अंदर ये सिफ़ात बयान की कि तुम अपने रब के सामने इस्तग़फ़ार का एहतमाम किया करो, माफ़ी का एहतमाम किया करो। अल्लाह माफ़ करने वाला है। इस इस्तग़फ़ार के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह माफ़ फरमाएगा, मूसलाधार रहमत की बारिशें बरसाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल अता करेगा, बेटे अता करेगा। ये इस्तग़फ़ार की ख़ुसूसियात होती हैं। अल्लाह हम सब को सिफ़ात इस्तग़फ़ार अता फ़रमाएँ और इस्तग़फ़ार का तौबा का आदी बनाएँ। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह जिन का आगाज़ फरमा रहे हैं। जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना। इस सूरत में चूँकि उसका ज़िक्र है, इसलिए इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह जिन रखा गया। जिन्नात के कुरान करीम सुनने का वाक़या पहले भी बयान हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले शयातीन और जिन्नात आसमान की तरफ जाकर कुछ बातें सुनने की कोशिश किया करते थे। जब ये मामला हुआ तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद जब भी ये इस तरह की कोई कोशिश करते थे तो शिहाब साकिब उन पर जा कर के पढ़ते थे। चुनाचे जिन्नात ने, शयातीन ने बाकायदा जमात तश्कील दी कि ये क्या हो रहा है। इस मुनासबत का और इस वाक़े का तज़किरा चूँकि यहाँ किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ से वापसी पर मकाम नखला के करीब फजर की नमाज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, उसमें जिन्नात ने कुरान करीम सुना, मुसलमान हुए, फिर अपनी जिन्नात की कौम के अंदर गए, तबलीग की। वफूद दर वफूद लोग अहले जिन्नात में से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान होते रहे। इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के भी नबी और पैगम्बर हैं और जिन्नात के भी। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल। मुज़म्मिल का माना होता है चादर लपेटने वाला। पहली वही जब आई तो चादर लपेट कर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया ज़म्मिलूनी, कि मुझे चादर लपेट दो। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदा के अंदर बाकायदा तहज्जुद की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ करार दी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। लेकिन फिर अगली आयत में तकरीबन 1 साल के बाद तहज्जुद की ये फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। फिर 4 बातों का हुक्म दिया गया, नमाज का एहतमाम, ज़कात का एहतमाम, सदक़ा और अल्लाह से माफ़ी मांगने का एहतमाम। ज़ाहिर है नबी के तवस्सुत से ये सारी इंसानियत को हुक्म है। इसके बाद सूरह मुदस्सिर, यहाँ भी इब्तदा में अल्लाह ने मोहब्बत के साथ या अय्युहल मुद्दस्सिर, मोहब्बत के साथ चादर लपेटने वाले का लक़ब देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया कि आप अपने रब की तकबीर कहिए, कपड़े पाक रखिए और शिर्क की गंदगी से ज़ाहिर है कि आप तो पाक हैं ही, इंसानियत को पाक कीजिए। नज़ीर व बशीर सिफ़ात का तज़किरा। और फिर उसके बाद इस सूरत के अख्ताम के अंदर अहले जहन्नम का एक मक़ूला बड़ा काबिल तवज्जो है। अहले जहन्नम से कहा जाएगा मा सलककुम फ़ी सक़र, क्या वजह है कि तुम जहन्नम में क्यों आए? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, सदका नहीं देते थे, अहले बातिल की मजलिस के अंदर रहते थे। इन वजूहात की बुनियाद पर आप जहन्नम के अंदर हैं। पता चला कि ये सारे कारहाए जहन्नम है, हमें इनसे एतराज़ करना चाहिए। उसके बाद सूरह क़यामा का और वहाँ बास बादल मौत, यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का तज़किरा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये सोचते हैं कि ये दोबारा कैसे उठाए जाएंगे? इस इंसान के जिस्म में, बॉडी में जो हाथ की उंगलियों में जो पोरे थे, उसी जैसे पोरे वाला इंसान दोबारा बना करके हम इसको अपने सामने खड़ा कर लेने पर भी कादिर है। फिर अहले जन्नत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया कि उनके चेहरे तरोताज़ा होंगे। सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहले ये इंसान इस काबिल ही नहीं था, इसकी इतनी वक़्त ही नहीं थी कि इसका तज़किरा किया जाए। फिर अल्लाह ने आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुनने के लिए कान, आँखें, नेमतें अता फरमाई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नेमतें देकर ये देखना चाहते हैं कौन शुक्रगुजार बनता है और कौन नाफरमान बनता है। इसके बाद सूरह मुरसलात, इब्तदा में 5 किस्म की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं की कस्में खा करके क़यामत के वक़ू का तज़किरा फरमाया। और फिर आखिर में इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलाल व उयून, अहले जन्नत का तज़किरा फरमाया कि इनके साए होंगे, चश्मे होंगे, मेवाजात होंगे। बदले के अंदर इनको कहा जाएगा अब मज़े से ये सारी की सारी नेमतें खाओ। और अहले जहन्नम का तज़किरा इसलिए कि तुम उनके कामों से अपने आप को बचाओ। पारा नंबर 30 का मुख्तसर और मुंतखब खुलासा ये है कि इस पारे का आगाज़ सूरह नबा से हो रहा है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की इब्तिदा में मुनकिरीन क़यामत का तज़किरा करते हुए फरमाया कि ये कुफ़ार मुशरिकीन क़यामत का मजाक और इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बहुत सारी नेमतों को बयान फरमाया और ये इशारा कर दिया कि जो ज़ात ये नेमतें बना सकती है वो इंसान को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर है। ये अजीब व गरीब लोग हैं कि कुदरत को मानते हैं, क़यामत का इनकार करते हैं। अल्लाह की कुदरत को तो मानते हैं, क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान का यहाँ तज़किरा फरमाया, ज़मीन का तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात और दिन का तज़किरा फरमा रहे हैं, रात की नींद का, दिन के उजाले का, रोशनी का तज़किरा फरमा रहे हैं। क्या इन नेमतों का, कुदरत खुदाबंदी की इन अलामतों और निशानियों का कोई इनकार कर सकता है? ना कोई मुसलमान, ना कोई काफिर, ना कोई मुनाफिक, ना कोई मुशरिक, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये अपनी आंखों से इन कुदरतों को देखते हैं, नेमतों को देखते हैं, मगर क़यामत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, जिस ज़ात ने ये सारी चीज़ें पैदा की हैं वो इंसान को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर है, वो क़यामत के कायम करने और वाक़े करने पर भी कादिर है। फिर इस सूरत के अख्ताम पर इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, क़यामत के पहले मुनकरों का तज़किरा किया और फिर मुनकिरीन क़यामत का ज़िक्र करने के बाद मुत्तक़ीन का, अहले जन्नत का तज़किरा किया कि खुदा ताला उनकी तस्दीक और ईमान लाने की वजह से उनको जन्नत अता फरमाएंगे, बागात अता फरमाएंगे, अंगूर अता फरमाएंगे, नौखेज़ कम उम्र बीवियाँ अता फरमाएंगे और बहुत सारी नेमतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया। इसके बाद सूरह नाज़िआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों की कसमें खाकर इन इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने की हकीकत को बयान फरमाया कि इंसानों को दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हल अता का हदीस मूसा, फ़िरऔन को दावत दी गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर वो फ़िरऔन सरकशी और बगावत पर उतरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तकज़ीब की वजह से उसको अज़ाब जहन्नम में डाला, उसका तज़किरा फरमाया। फिर इसके बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों का और कुदरत खुदाबंदी का तज़किरा करते हुए आसमान, ज़मीन, दिन, रात, पहाड़ और आखरत का भरपूर तज़किरा फरमाया। इससे आखरत की मंजर कशी करके आखरत की तैयारी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबक और पैगाम अता फरमाया। इसके बाद सूरह अबस, अबस का माना होता है नाखुश होना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुखलिस और जलीलुल क़दर और बुलंद शान वाले एक सहाबी रसूल थे, मुखलिस थे, सच्चे थे, तालिबे ईमान थे और आला दर्जे के मोमिन व मुस्लिम। चूँकि नाबीना थे, एक मरतबा आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनको पता न था कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इनका इस टाइम इस तरीके से आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आया, ज़रा से नागवारी का एहसास हुआ, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर बाकायदा तौर पर इरशाद फरमाया कि जो मुखलिस हो, सच्चा हो, तालिबे ईमान हो, उन्हें बहरहाल दूसरों पर लाजिम तरजीह देनी चाहिए। उसके बाद फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, आखरत की मंजर कशी करते हुए फरमाया, जब कान फाड़ने वाली आवाज़ यानी सूर फूंका जाएगा, फैसले का दिन होगा, आदमी दूसरे भाई से, अपने सगे भाई से भागेगा, एक एक नेकी को मांगता फिरेगा। मौत से पहले गोया के इन तमाम आयात का तज़किरा करके सच्ची तौबा की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि इंसानों को चाहिए कि आखिरत के एतबार से अपने लिए नेकियों को जमा करे, उसका ज़ख़ीरा बनाए। इसके बाद आगे दो सूरतें, सूरह तकवीर और सूरह इन्फ़ितार, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की मंजर कशी की है। सूरज को जिस दिन लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ चला दिए जाएंगे, 10 माह की गाबन ऊँटनी ऐसे ही छोड़ दी जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाने के बाद फरमाया कि याद रखो जो आमाल किसी इंसान ने भेजे होंगे उनको वो खुद देख लेगा। फिर सूरह इन्फ़ितार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किरामन कातिबीन का तज़किरा फरमाया कि वो अच्छे और बुरे को लिखते हैं। क़यामत वाले दिन उनका फ़ैसला सामने आ जाएगा और जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा। इसके बाद सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने पर सख्त वईदें बयान फरमाई, जिससे पता चला कि हुकूक़ुल इबाद की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर कल्ला इन्ना किताबुल फ़ुज्जार लफ़ी सिज्जीन, आला लोग, नेकोकार लोग इल्लीजीन के मकाम बुलंद में होंगे और जहन्नमी और कुफ़ार ये सिज्जीन के मकाम अर्ज़ल के अंदर होंगे। उसका अल्लाह ने तज़किरा फरमा कर फिर सूरह इंशिक़ाक़, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का तज़किरा फरमाया।
जिनको दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो कामयाब, जिनको बाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो बर्बाद होंगे। उसके बाद सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाब उखदूद का तज़किरा करके तौहीद पर क़ुरबानी देने की तलक़ीन की कि अक़ीदा तौहीद और नज़रिए पर हमेशा क़ुरबानी देनी चाहिए, जिसके नतीजे में आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत के अख्ताम में अहले ईमान की जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। इसके बाद सूरह तारिक का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर इंसान पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, उसे चाहिए कि वो देखे कि किस नुतफ़े से, किस चीज़ से उसको पैदा किया गया। अब याद रखें, जब किस चीज़ से पैदा किया गया गौर करेगा तो उसको पता चलेगा कि वो दोबारा गोश्त पोश का इंसान भी बनाया जाएगा, हड्डियों को कैसे जान डाली जाती है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद सूरह आला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को हर हाल में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए, और फिर इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमा दिया, जो अपने नफ्स का तज़किया करेगा वही कामयाब होगा। सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का तज़किरा और फिर मुजरिमीन के चेहरे उतरे हुए हैं, इसका तज़किरा करने के बाद अहले जन्नत के तरोताज़ा चेहरे, उनके लिए चश्मे, बागात, नशिस्तें, कालीन और उनके लिए अंगूर, प्याले, तकिए, इन नेमतों का तज़किरा करने के बाद ख़ास तौर पर कुफ़ार को ईमान की और तौहीद की दावत देने के लिए ऊँट का, आसमान का, ज़मीन का, पहाड़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर ख़ास तज़किरा फरमाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है, लिहाजा उस पर ईमान लाना तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। इसके बाद सूरह फ़जर का आगाज़ हो रहा है, और सूरह फ़जर की इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्हिज्जा की इब्तदाई 10 रातों की कसम खाई। इससे ज़ुल्हिज्जा की इब्तदाई 10 रातों की गैर मामूली फ़जीलत का और शरफ़ का भी पता चला। इन दिनों में बतौर ख़ास नेकी का एहतमाम करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हकीकत बयान फरमाई कि नेकों से अल्लाह की तरफ से अच्छाई का और बुरे लोगों के साथ बुराई का मामला किया जाएगा। ये तज़किरा करने के बाद आगे अल्लाह ने कौम इरम का, कौम समूद का, कौम आद का तज़किरा फरमाया, फिर मुजरिमीन का और मुत्तकीन का तज़किरा फरमाया, और फिर आखिर में ये पैगाम दिया कि अपने परवरदिगार की तरफ आ जाओ तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसके बाद सूरह बलद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा की कसम खाई और साथ में ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान को मुशक्क़त के साथ पैदा किया, यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा। फिर नेकी और बदी दोनों रास्तों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया कि हमने ये दोनों रास्ते दिखा दिए। अब जिसको जिधर जाना है वो अपने अक़ल और शऊर को इस्तेमाल करके उस रास्ते को इख्तियार करे। उसके बाद औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, आला दर्जे की नेकी ये यतीम को खाना खिलाया जाए, बेरोज़गार को रोज़गार पर लगाया जाए, सोशल वेलफेयर के काम किए जाएँ, और माशरे के अंदर पिसे हुए जो लोग हैं, मट्टी में जो रुले हुए लोग हैं, और जो ऐसे आइज़ा और अक़रीबा हैं जो दुनियावी एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, उनको उठाया जाए। गोया समाजी, फलाही, रिफाही मुसलमान होना चाहिए एक मुअमिन को। इन बातों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा फरमाया। उसके बाद सूरह शम्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शम्स के अंदर कुल 11 कस्में इब्तदा के अंदर खा करके ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान की ज़ात में अल्लाह ने अगर गुनाह का तकाज़ा रखा है तो वहाँ पर कंट्रोल करने की ताकत भी अल्लाह ने रखी है। जिसने अपनी नफ्स की इस्लाह कर ली वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने नफ्स को तबाह किया वो बर्बाद हो गया। उसके बाद सूरह लैल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ फरमाया, कस्में खा करके नेकी और बदी दोनों रास्ते के नतीजे बयान फरमा दिए। अल्लाह के रास्ते में जो आदमी माल खर्च करता है और अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है और खुदा की बात को दिल से मानता है, वो कामयाब होगा, और जो बख़ील होगा वो नाकाम होगा। सूरह ज़ुहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार की इस बात की तरदीद फरमाई कि नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से महज़ छोड़ दिया गया है और अब अल्लाह की तरफ से मदद नहीं की जा रही। उसकी भरपूर तरदीद कर ली कि अल्लाह ने कभी नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह ने अपनी नेमतों का तज़किरा फरमाया कि आपको यतीमी में सहारा अता फरमाया, रास्ता दिखाया। आप भी कभी यतीम को ना डांटिए और साइल को ना झड़किए और अपने रब की नेमतों को
बयान कीजिए। इसके बाद सूरह इंशराह में ख़ास तौर पर एक अहम हकीकत की तरफ इशारा फरमाया, इन्नमाल उस्र युसरा, तंगी आती है तो बाद में आसानी भी आती है। तंगी और मुश्किल के मुशक्क़त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलत, राहत और आसानी को भी रखा है। सूरह 3 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसान की तख्लीक कितने आला तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, और इशारा इस बात की तरफ है जो शख्स जवानी में अच्छे अमाल करेगा तो बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अमाल का अजर व सवाब उसको अता फरमाएंगे। सूरह अलक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदाए वही के लिखने का, पढ़ने का, अपने रब के नाम से पढ़ने का ख़ास तौर पर तज़किरा फरमाया, और क़यामत तक की इंसानियत को लिखने और पढ़ने की तलक़ीन, रिसर्च और तहक़ीक़ की तलक़ीन फरमाई। फिर अबू जहल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की राह में रुकावट डालता था, उसकी मज़म्मत करने के बाद सजदा और क़ुर्ब खुदाबंदी इख्तियार करने का हुक्म दिया। सूरह क़दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़दर की फजीलत बयान फरमाई कि यह 1000 रातों से बेहतर है। सूरह बज्जिना में अल्लाह ने फरमाया मुशरिक हमेशा नाकाम होंगे, यहूद व नसारा ईमान नहीं लाएंगे तो ये नाकाम होंगे। सहाबा मान चुके, ईमान ला चुके, अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका। ये सहाबा की गैर मामूली फजीलत कि इस सूरत में उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का लक़ब अता फरमाया गया। अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। उसके बाद सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ने क़यामत की हौलनाकी को बयान किया। क़यामत वाले दिन ये इंसान कहेगा क्या इस माल की वजह से मैंने ये गुनाह किए थे? अल्लाह इस हकीकत को बयान फरमा रहे हैं। उसके बाद सूरह आदियात में घोड़ों की कस्में खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की इस आदत को बयान किया कि ये माल की मोहब्बत में बहुत नाशुक्रा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़ारिया क़यामत का तज़किरा करके फरमाया जिसके नाम आमाल में वज़न होगा वो मनचाही ज़िंदगी में, जिसके नाम आमाल हल्के होंगे वो बर्बाद होगा। सूरह तकासुर में आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम माल की मोहब्बत में क़यामत तक इसी तरीके से तुम मरते दम तक पड़े रहोगे, यहाँ तक कि कब्रों में जा कर के मिलोगे। इशारा कर दिया कि माल की मोहब्बत में एतदाल होना चाहिए। सूरह असर के अंदर फरमाया जो सब्र की तलक़ीन करते हैं, ईमान लाते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, ये इंसान तो कामयाब होंगे, बाकी नाकाम। सूरह हुमज़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐब चुनने, गीबत करने, किसी के ऐब की जस्तजू करने, ताने मारने, इन सब की तरदीद फरमाई। सूरह फील में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर इशारा कर दिया शायर इस्लाम की अगर कोई तौहीन करता है जैसे काबतुल्लाह की, तो फिर छोटी छोटी अबाबीलों के ज़रिए से, छोटी सी छोटी चीज़ के ज़रिए अल्लाह उसका अंजाम बद कर देते हैं। सूरह कुरैश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो रब रोटी देता है, खुराक और रिज़्क़ देता है, उसकी इबादत करनी चाहिए। सूरह माऊन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो यतीम को खाना खिलाते भी नहीं और तरगीब भी नहीं देते और बरतने की छोटी मोटी चीज़ों से भी इनकार करते, लिहाज और पास और मुरव्वत की तबीयत नहीं रखते, ऐसे लोग हलाक होंगे। सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज पढ़ने, क़ुरबानी करने का ख़ास तौर पर तज़किरा फरमाया और हुक्म दिया। सूरह काफ़िरून में अक़ीदा तौहीद की वजाहत कि काफिरों से अपने आप को मुमताज़ रखो, हम तुम्हारे नज़रिए को यानी कुफ्र वाले शिरकी अक़ीदे को कभी नहीं मानते। उसके बाद सूरह नसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर इशारा कर दिया कि अल्लाह के नाम की तस्बीह बयान किया करो, तौबा किया करो, इस्तग़फ़ार का एहतमाम किया करो। सूरह लहब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर कुफ्र इख्तियार करोगे ना तुम्हारा माल फ़ायदा पहुँचाएगा और ना तुम्हारी कमाई फ़ायदा पहुँचाएगी, ना बीवी बच्चे फ़ायदा पहुँचाएंगे। सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के अबदी अज़ली पैगाम को वाज़े फरमाया, अल्लाह अकेला है, नीरा धार है, उसके बग़ैर किसी की नहीं बन सकती, ना उसका कोई बेटा है, ना उससे कोई बेटा हुआ, ना वो किसी से जना गया, और उसके बराबर का कोई नहीं। आखिर में सूरह मुअव्वज़तैन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातों की तरफ ख़ास तौर पर, दुनियावी मामलात में वसाविस से बचो, इससे तुम्हारी दुनिया बेहतर होगी, दीनी मामलात में शुकूक और जहरीले वसवसों से बचो, इससे तुम्हारी दीनदारी अच्छी होगी। यहाँ एक बात जहन के अंदर रखनी चाहिए, सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातों का बतौर ख़ास हुक्म दिया था, अल्लाह की मदद और नुसरत मांगो और सिरात मुस्तकीम पर चलो। और आखिर की दो सूरतों मुअव्वज़तैन में अल्लाह ने इस किस्म के शुरूर से, जिन्नात और इंसान के शुरूर से और उनके वसवसों से बचने की तलकीन फरमा दी। अगर ये पूरा पैकेज इख्तियार कर लिया जाए, खुदा की मदद
और नुसरत, जिसका आगाज़ कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, और आखिर की 2 सूरतों के अंदर कि अपने आप को दुनियावी मामलात से, शुकूक व शुबहात से बचाओ, इससे दुनिया संवरेगी, और दीनी मामलात के अंदर मजबूती इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल और एतमाद करो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के बारे में वसाविस के अंदर मुब्तला ना हो। इससे तुम्हारी दीनदारी बेहतर हो जाएगी। हासिदीन के हसद से खुद भी बचो और अपने आप को भी हसद की बीमारी से बचाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर के अंदर ख़ास तौर पर पैगाम दे दिया। इससे दीन और दुनिया दोनों संवर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को समझने, फ़हम वाला ताल्लुक़ रखने, रिसर्च और तहक़ीक़ वाला ताल्लुक़ रखने, तर्जमा और तशरीह, मफ़हूम, माना वाला ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुशामदीद कहती हूँ बनो समा की आवाज़ 2025 के फिनाले में। और अब शुरू होने जा रहा है आज का सेकंड राउंड। सेकंड राउंड बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे? आ जाए ज़रा मेरे साथ कैमरामैन साहब। ये आपके सामने 9 डब्बे हैं, ठीक है। इन डब्बों के दरवाजे खोलेंगे तो वहाँ पे एक पिक्चर होगी, और वो जिस बड़े नात ख़्वान की पिक्चर होगी आपको उनकी नात पढ़नी होगी। और इसमें आपके पास जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको उनकी नात पढ़नी है, और आपके पास बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं कि आप तस्वीर देखें और आपके अच्छा मैं ज़रा मशवरा कर लूँ, कॉल कर लूँ, नहीं। आपको हार्डली 5 सेकेंड्स के अंदर डिसाइड करना है, क्योंकि आप सब माशाल्लाह अच्छी नात पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि जितने बड़े नात ख़्वान हैं उनकी कौन सी बड़ी नात मारूफ है और जो आप अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते जी। पहले आ जाएँ ID 02 अमीर अली। आप बच्चे आगे आ जाओ। एक मिनट में आपके साथ आ जाती, रुक जाए। बिस्मिल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह करें। कौन सी खुलते हैं? एक खोलिएगा। हाँ, 5। 5वां नंबर आपने बॉक्स खोला है, और 5वें नंबर पे हमारे बहुत ही प्यारे फसी सोहरवर्दी भाई की पिक्चर है। तो अब आपको फसी भाई का कलाम पढ़ना पड़ेगा जी। 2 मिनट आपके पास है। हाँ, डब्बा ये खुला रहेगा। चलिए जी, ये खुला रहेगा जी जी फसी भाई। हाँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। ये सभी भाई का कलाम है। फसी भाई ने भी पढ़ा है। अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, और कोई निकाल लेंगे। फसी भाई ने भी कलाम पढ़ा है। कोई फसी भाई, लेकिन उनको फसी भाई ने भी पढ़ा है। चलें बिस्मिल्लाह। कोई याद है फसी भाई की? फसी भाई का आगे वाली नात सुना है उनकी। फसी भाई का कोई और कलाम याद है? चलें फिर, ठीक है, यही पढ़े। चलें माशाअल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। वाह वाह, चलें
जी सिद्दीक भाई आपसे शुरू करूंगी। माशाल्लाह पढ़ने में तो कोई इसने कमी नहीं छोड़ी, बहुत खूबसूरत पढ़ा है, अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे, इलाही बहुत अच्छा पढ़ा। जी सभी भाई। अमीर या तो घबरा भी गए, दीजिए यार। अमीर या तो घबरा गए या, लेकिन इन्होंने ये यकीनन ये नात फसी भाई से सुनी है, इसलिए कि जो इन्होंने अंतरा लिया है उसका वो वही है जो फसी साहब ने अदा किया है, और नंबर में आपको दे दूंगा। चले जी फसी भाई। ये अमीर अली नाम है ना, अमीर अली। जी जी बिल्कुल अमीर अली। अमीर अली ने बहुत प्रेशर में पड़ा है, बहुत दबाव में थे। बहरहाल वो चूंकि टास्क था वो उन्होंने पूरा कर दिया। मेरे ख्याल में तो उनको इशारा मिल गया था 5 का जो खाना था वहां से, तो उसी हिसाब से वो बहुत बड़ा इशारा था, वो कलाम पढ़ते तो अच्छा रहता जी बिल्कुल, क्या प्यारी बात की, क्या बात की। 5 से पंचतन पाक और 5 के, हाँ तो उन्होंने बोला भी मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, और वो नंबर ही बड़ी प्यारी। फसी भाई अल्लाह पाक आपको मदद पाके सदके में हमेशा खुश और सलामत रखे। चले बच्चे आ जाइए। अब हमारे आज के दूसरे अबसार रहीम ID 06। अबसार भाई आइए बोलिए। बिस्मिल्लाह जी। और किन की पिक्चर निकली है जी? जुल्फिकार हुसैनी साहब की पिक्चर। क्या कहने, अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अब सार भी आपके जहन में आ गया ना, आप इनकी कौन सी नात पढ़नी है? बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं, दाना दाना, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा। बजर से पहले खत्म कर लिया। सिद्दीक भाई माशाअल्लाह पढ़ने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, और बड़ी अकीदत से पढ़ा है। इस वक्त बाकी और बच्चों को भी सुन लेते हैं, तो इसके बाद इंशाअल्लाह। सही जी। सभी भाई अच्छी कोशिश की इन्होंने, अंतरे में बहुत देर में ऊपर गए, लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी है। कोशिश अच्छी है। फसी भाई आपको कैसा लगा अबसार रहीम भाई का पढ़ना? अबसार रहीम ने अपना टास्क पूरा किया। जुल्फकार अली हुसैनी का पूरा अंदाज इन्होंने पढ़ के दिखाया है, टास्क पूरा किया इन्होंने। चल टास्क पूरा किया भाई, टास्क को पूरा करना जरूरी है। अबसार भाई आ जाइए अपनी जगह पे। ये आज के हमारे दूसरे कंटेस्टेंट थे। आज की तीसरी कंटेस्टेंट कहकशा सुहेल। कहकशा आ जाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। 8 नंबर अमजद भाई। अमजद भाई, वाह वाह वाह, पढ़ ली। शहीद अमजद साबरी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
कहकशां, सोच लिया है? मुश्किल टास्क तो नहीं आपके लिए ये? रेडी है? शाबाश। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। चलिए जबरदस्त जी। सभी भाई, सिद्दीक भाई आपसे शुरू करूँगी। हाँ, उसका कलाम भी ऐसा था और अमजद साबरी की यादें भी ताज़ा हो गई, लेकिन बच्ची ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। और आखिरी बार उन्होंने ये कलाम पढ़ा भी समा टेलीविजन की इसी वक्त खबर आई थी नशरियात में, और खबर बिल्कुल, हाँ ये बस खबर भी उनकी जी। सभी भाई बहुत अच्छा अदा करने की कोशिश की और टास्क ज़ाहिर अपना टास्क पूरा किया उसने माशाअल्लाह। फसी भाई, आपको कैसा लगा कहकशां का पढ़ना? बिल्कुल कहकशां ने अपना टास्क पूरा किया है, अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ा है। अच्छा, साथ में फसी भाई हमारी टीम चाहती है, क्योंकि आप को हम सुनते भी थे शहीद अमजद साबरी भाई के साथ पढ़ते हुए, तो अगर आप भी हमें इसके एक बंद सुना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तबरुक के तौर पे वसूल करेंगे आपसे। वाह। मुजरिम हूँ जहां भर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ दामन में छुपा लेना, मकबूल दीवाने की सरकार सदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहे फसी भाई, और इंशाल्लाह अगले बरस ज़िंदगी रही तो आप हमारे साथ रहेंगे। मुझे बताएं टाइम है या फिर मैं बताऊं कि आज क्या क्या इनामात मिल रहे हैं? ज़रा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक तो लगे, प्रेशर एकदम इतना बिल्ड हो गया है। तो आज अभी जो बनो समा का जो राउंड 2 हो रहा है, जिसमें अब तक 3 बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, उनको बताती चलूं कि आज जो फर्स्ट प्राइज़ है जो बनेगा 2025 समा की आवाज़, उनको मिलेंगे 5 लाख समा टेलीविजन की जानिब से, मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी, मरहबा गुलबहार की जानिब से इनको 32 इंचेस का LED मिलेगा और 80 गज का प्लॉट मिलेगा एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। ऐसे ही जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख समा टेलीविजन की जानिब से, मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी, मरहबा गुलबहार की जानिब से 32 इंच की LED मिलेगी और साथ में 80 गज का प्लॉट एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। 2 लाख उनको मिलेंगे जो आएंगे 3rd नंबर पे, ठीक है, समा टेलीविजन की जानिब से, मरहबा गुलबहार की जानिब से ये बाइक, 32 इंचेस की LED और साथ में 80 गज का प्लॉट।
चौथे जो नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक मिलेगी, 80 गज का प्लॉट मिलेगा एफसेड मार्केटिंग की जानिब से। जो 5th नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक, 80 गज का प्लॉट एफसेड मार्केटिंग की जानिब से। और जो 6ठे और 7वें नंबर पे होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स मिलेंगी। तो आज खाली हाथ कोई भी नहीं जाने वाला, सब अपनी यहाँ से ईदियाँ लेके ही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंटेस्टेंट का नंबर है जी ID 09 है इनका, अदनान अहमद इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक है। अदनान जी, खालिद हसन खालिद साहब, क्या बात है, मुस्कुराहट आ गई एकदम से अदनान अहमद के चेहरे पे। पहले मुझे बताओ अदनान, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? फौरन नात भी ज़हन में आ गई होगी सामने, इसलिए आसान लग रहा है टास्क आपको। बिस्मिल्लाह कीजिए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से ये कलाम इनका नहीं है खालिद हसन साहब? कोई इनका और मारूफ का कलाम जो इनको दे सके पढ़ने के लिए? रहमत के समंदर में, रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ये नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम है और ये मैंने पढ़ा। ये सिद्दीक भाई का पढ़ा हुआ कलाम। सिद्दीक भाई, ठीक है। और कोई कलाम आता है? तू शाहे खूबा तू जाने जाना, ये भी नहीं आता। बेटा अभी वो टेंशन में आ जाएगा। मैं बंदा यासी हूँ। याद है, चलिए सुना दे। काउंटर चल रहा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दीजिए। हाँ, 1 मिनट दोबारा से काउंटर चल रहा है, टाइम नहीं इनके पास। हाँ, बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला तेरे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है जी। सभी भाई, सदीक भाई, सॉरी जी, ये बेचारा कंफ्यूजन का शिकार हो गया। जी जी, इब्तिदा में वो पीर साहब की नात पढ़ी, फिर दूसरी नात दी गई तो उसको याद नहीं थी, लेकिन इसकी पूरी वो हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन है नात ख्वां। हाँ, सुरीला भी है, पर टास्क को वैसे टास्क को बस देखना है। वो तो अब नंबर कंपटीशन है, तो अब नंबर दे रहे हैं। क्या इन लोगों को नात खानों के नाम बताए गए? सभी भाई, अच्छा, अगर बेटे आप लोगों को नात खानों के नाम पहले बताए गए थे कि ये हो सकते हैं, तो रात में बैठ के एक एक मरतबा सर्च कर लेते तो इन्होंने क्या क्या पढ़ा है जी। इतनी मेहनत तो मुकाबले में आने के लिए करनी चाहिए। बात ये कि इस चीज़ को शायद सीरियस नहीं लिया इन लोगों ने, क्योंकि फाइनल मुकाबला, इतनी आसानी कभी भी नहीं हुई। ये फाइनल मुकाबला बेटे, अगर यहाँ आके हम टाइम अपना जितना मिला है उसको ज़ाया कर दें इस बात में कि ये उसका कलाम है और नहीं है, तो ये बार बार गलती हो रही है। इसलिए मुझे ये सबसे तवक्को है कि वो बहरहाल कोशिश कर लिया। जी फसी भाई, जी बस माशाल्लाह उसने पढ़ दिया, ठीक है। चले ठीक है। अब तक 4 जो है कंटेस्टेंट वो तो पढ़ के जा चुके हैं। अब देखना है कि बाकी के जो 3 कंटेस्टेंट हैं वो इसको कितना अच्छा निभाते हैं। तो आमना आमिर आप आ जाइए, ID है 18, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह करो। वैसे लकी नंबर कौन सा आमना आपका? माइक बताना। अच्छा नहीं पता, चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। मंजूर कौन इंसाफ की, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। आ जाए बिस्मिल्लाह जी। हाँ, स्माइल आई है जी आमना के चेहरे पे, मुझे लगता है कुछ तैयारी है इनकी। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला
अता तेरा मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे बजर बजपुर का था जी। सिद्दीक भाई, देखिए ये मंदुरुल कौनैन का कलाम पढ़ना, उनकी तर्ज को उस लेवल तक अंतरे को भी उठा लेना, ये माशाअल्लाह बहुत ही कमाल है। अब देखें इसका नसीब है जी। नंबर कितने मिलते हैं, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा है। पढ़ा बहुत अच्छा है। सभी भाई, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? आमना के लिए कलाम पढ़ना कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था और माशाल्लाह इन्होंने अंतरा बहुत ही खूबसूरत लिया, लेकिन कुछ पॉजेज़ रह गए बेटा दरमियान में। ज़ाहिर है वो किसी वजह से रहे हैं, लेकिन जब पॉजेज़ ज़्यादा आ जाए ना पढ़ने के दौरान तो कलाम का फ़्लो मुतासर होता है। अंतरा आपने बहुत खूबसूरत कह के दिखाया, क्योंकि आपके गिरफ्त में था माशाल्लाह, और ये कलाम आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल उसमें हैं। जी फसी भाई, आपको कैसा लगा आमना का पढ़ना? आमना ने टास्क अदा करने का हक अदा कर दिया, इसमें यही कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। फसी भाई को हम देख भी रहे थे कि वो झूम भी रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। आज है बच्चे, आज शाबाश शाबाश भाई। देखिए अब ना कि आप लोग टास्क कितना अच्छा निभाते हैं। नेक्स्ट हमारी कंटेस्टेंट है निम्रा नासिर साहिवाल से। आजा निम्रा, आजा आजा। 7 नंबर खोला निम्रा ने, और अंदर से यूसुफ मेमन साहब की, क्या प्यारे इंसान थे, बहुत प्यारे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलें बिस्मिल्लाह। हाँ, आपका टाइम शुरू होता है अब, बजर शुरू। तन मन वारा जिसने भी देखा चेहरा कमले वाले का, ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का। हर नेमत देता है खुदा पर, बार पर उनके देता है। खाता है ये आलम सारा सदका कमले वाले का। खाता है ये आलम सारा
सिद्दीक भाई। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ मेमन के अंदाज को अपनाया है, वरना यूसुफ मेमन के अंदाज को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बच्ची ने वो सादा से अंदाज में बहुत अच्छी नात, बहुत खूबसूरत नात। सभी भाई देखिए, इस मुकाबले का असल हुस्न तो यही है कि टास्क पूरा कर दें, और निम्रा ने बहुत अच्छी तरह अदा किया है। लफ्ज़ों की एक दो गलतियाँ इनकी आई हैं, लफ्ज़ बदल गया, लेकिन इन्होंने पढ़ कर दिखा दिया, ये बड़ी बात है, और टास्क पूरा किया माशाल्लाह। जबरदस्त। फसी भाई। देखिए, निम्रा ने यूसुफ मेमन साहब के यूनिक स्टाइल को बहुत खूबसूरत पढ़ा है, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। टास्क का हक अदा कर दिया इन्होंने भी। क्या बात है, भाई आपके लिए भी कहा कि टास्क का हक अदा कर दिया निम्रा नासिर। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह बैठ जाइए। और अब हमारी सबसे आखिरी कंटेस्टेंट मलिहा नईम, ताल्लुक कराची से है, ID 38 है। मलिहा आराम से, भाई अभी उस वक्त हमें प्रेशर था कि ज़रा टाइम ज़रा कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त है, तो आराम आराम से बिस्मिल्लाह। चलें 2 नंबर खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। इतना खुश हो गई है। अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए खुर्शीद भाई की। अल्लाह करो, अल्लाह बहुत बड़े सनाफ़ा बेशक। बिस्मिल्लाह, टाइमर ऑन है। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्ती टास्क कंप्लीट किया माशाल्लाह। सिद्दीक भाई। ये आखिरी शरीक थी ना? जी आखिरी थी। जी जी। अल्लाह अकबर। अलहाज मरहूम खुर्शीद अहमद की याद ताज़ा हो गई, और बच्ची ने भी अपने तौर पर काफ़ी कोशिश की कि इस कलाम को उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करे, और कोशिश की भी। अब नंबर जो है ना वो फैसला करेंगे। बिल्कुल सही बात है, नंबर फैसला करेंगे। सभी भाई अच्छी कोशिश की निभाने की, जाहिर है कि टास्क तक पहुंचना है, चाहे आपने वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपकी आवाज़ की रेंज से मुख्तलिफ हो, लेकिन बहरहाल कोशिश इन्होंने की और अच्छी की। जी फसी भाई। बहुत अच्छी कोशिश की है, और मैं समझता हूँ इन्होंने भी टास्क पूरा किया है। बहुत अच्छी कोशिश की और टास्क पूरा किया है, ज़बरदस्त। आ जाए जी मलिहा, अपनी जगह को आप आ जाइए वापस। 2 हमारे आज राउंड थे, दोनों के दोनों राउंड हम सक्सेसफुली अपने इस कम टाइम में, क्योंकि देखें इनके लिए तो एक चैलेंज था ही था कि हमारे कंटेस्ट, ऑफ कोर्स इनको तो काफ़ी इनामात भी मिलने, हम लोग को इतने इनामात नहीं मिलने, हम लोग तो इनफैक्ट दुआएं मिलनी, पर हम पे प्रेशर था कि हमने टाइम के अंदर अंदर जो है ना सारा का सारा मुकाबला जो है उसको पूरा करना है, क्योंकि आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट भी थे वो 7 थे। रोज़ हमारे साथ 5 या 4 कंटेस्टेंट होते थे, तो उनका एक टाइम भी होता था। अब क्योंकि 2-2 राउंड थे और हमें ये डर था कि एग्जैक्टली कि 14 दफ़ा जो है हमारी वो नाक पड़ी जाएगी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दोनों राउंड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं फिर से वो हमारे नाजरीन जो हमें अभी देख रहे हैं और जो हमारे डे 1 से सफ़र पे हमारे साथ नहीं हैं,
तकरीबन 3-4 हज़ार तो कैंडिडेट्स थे, कंटेस्टेंट थे जो आए थे ऑडिशंस के लिए। उनमें से हमने 40 जो कंटेस्टेंट हैं उनको चुना और फिर 40 कंटेस्टेंट के साथ हमारा बनो समा की आवाज़ का हुआ आगाज़ दूसरे रमज़ान मुबारक से। उसके बाद पहला राउंड में 40 आए, उनमें से 10 निकल गए। फिर हमारा दूसरा राउंड आया, दूसरे राउंड में हमारे साथ 30 थे, उसमें से अगेन 10 निकल गए। और उसके बाद हमारा जो चौथा राउंड आया उसमें हमारे साथ 20 कंटेस्टेंट थे। वो जो क्वार्टर फाइनल राउंड था उसमें से 9 निकले, 9 में से फिर 7 निकले, फिर जो 7 निकले वो आपके सामने। और जब भी हमारा शुरू हुआ था ना कंपटीशन तो मैं इनको कहती थी, मैंने कहा लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, ये लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं, लड़के ज़्यादा ही, हमारी लड़कियाँ इतनी कम क्यों हैं। लेकिन हमारी लड़कियाँ शहज़ादी निकली। हमारी लड़कियाँ जो हैं वो हमारे जो फिनाले तक जो हमारी ज़्यादा पहुँची लड़कियाँ, तो वो 4 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं। वैसे आप जूरी मेंबर से पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है इस बार जो बनो समा की आवाज़ का जो विनर होगा वो लड़का होगा लड़की होगा? सलमान? लड़की होगी। लड़की होगी? मुझे भी ये लगता है। पलड़ा भारी है लड़कियों का भाई, बहुत अच्छा लड़की होगी। इस बार आपकी दुआ कबूल हो गई। ब्रेकफास्ट में आपने दुआ की थी ना। लग रहा है मेरा तो ये भी दिल कर रहा है कि लड़का अच्छे कैंडिडेट तो लड़का भी जीते। जजेस का फैसला है वो तो जजेस का फैसला। वैसे आप फैसले पे आपको क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लड़की होगी। लड़की होगी। चलिए जी देखते हैं कि कौन होगा बनो समा की आवाज़ 2025 का विनर। बताऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। आफ्टर द ब्रेक ये है फिनाले बनो समा की आवाज़ 2025 का। आज 9 कंटेस्टेंट आए थे पाकिस्तान भर से और उनमें से अब ये देखना है माफ कीजिएगा 7 कंटेस्टेंट थे मैं, क्योंकि अभी भी और ये आप ये देखें, ये असल में मैं ओवरवेल्म्ड इतनी हूँ, मैं एक्साइटेड इतनी हूँ क्योंकि जो रिजल्ट है ना जो मेरे हाथ में है, यकीन माने मुझे भी नहीं पता कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, मुझे नहीं पता। लड़की बनेगी बनो समा की आवाज़ या लड़का बनेगा बनो समा की आवाज़, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन अब टाइम आ गया है कि पूरे पाकिस्तान को पता चले और जहाँ जहाँ पर समा टेलीविज़न देखा जा रहा है वहाँ पर लोगों को पता चले कि जो 7 कंटेस्टेंट आज मेरे साथ मौजूद है फिनाले में, इनमें कौन जीतने वाला है। समा फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम खान साहब, मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, मैं तो जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने सुना तो आपने कहा कि कौन बनेगा इसमें, लड़की होगी समा की आवाज़ या लड़का बनेगा, और मैंने अभी पूछा और आप अभी तक अभी भी सस्पेंस ही है, तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि वाकई और सूरत-हाल का अंदाजा लगा सकते होंगे हमारे नाज़रीन भी कितना सस्पेंस है। बिल्कुल, वैसे आपको क्या लग रहा है लड़की बनेगी या लड़का बनेगा? आप जिस तरह लड़की हो, जिस तरह हर फील्ड में लड़कियां भी आगे आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि लड़की हो सकती है। लड़की हो सकती है। सभी भाई क्या लग रहा है? होना वही चाहिए जो बासलाहियत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सिद्दीक भाई आपको क्या लग रहा है? जो सभी भाई ने कहा मेरे भी वही जज्बात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इन बच्चियों ने बड़ी मेहनत की है, तो इनमें से भी किसी को चले। मैं आज तो वैसे भी कोई ना खाली हाथ जाने वाला। फसी भाई आपको क्या लग रहा है कि आज कौन बनेगा समा की आवाज़? लड़कियों में से लग रहा है आपको या लड़कों का पलड़ा भारी लग रहा है? मुझे तो तीनों पोजीशन पे लड़कियां नजर आ रही हैं। ओ, फसी भाई ने कह दिया है कि उनको तीनों पोजीशन पे लड़कियां नजर आ रही हैं। और वैसे अगर ऐसा होगा तो ये लड़कों का मुंह उतर गया, 3 ही लड़के, तीनों का मुंह उतर गया। वैसे अभी तक वैसे समा की कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पहली 3 पोजीशन में लड़कियां? फर्स्ट टाइम फसी भाई ने चले प्रेडिक्ट किया है। अगर हुआ ऐसा तो 3, अल्लाह करे भी कोई डिफरेंट हो इस बार। सबसे ज़्यादा खुश आप होंगे। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी। अच्छा, जो बनेगा समा की आवाज़ फिर से बता दूं उनको 5 लाख रुपए इसको मिलेंगे। उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से 32 इंचेस की LED, उनकी जानिब से ये मोटर बाइक मिलेगी 80 गज का। उनको एफसेड मार्केटिंग की जानिब से प्लॉट मिलेगा। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से। मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मोटर बाइक मिलेगी, 32 इंचेस की LED मिलेगी, और साथ में उनको मिलेगा ये 80 गज का प्लॉट एफसेड मार्केटिंग की जानिब से। फिर ऐसे जो थर्ड होंगे उनको 2 लाख मिलेंगे मरहबा गुलबहार की जानिब से ये बाइक, 32 इंचेस LED,
साथ में एफजेड मार्केटिंग की जानिब से उनको भी 80 गज का प्लॉट मिलेगा। जो फोर्थ होंगे उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक और 80 गज का प्लॉट एफजेड मार्केटिंग की जानिब से। फिफ्थ जो होंगे उनको भी मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक 80 गज का प्लॉट, और जो 6 और 7 होंगे उनको मिलेंगे मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक। तो अब टाइम आ गया है कि मैं अनाउंस करूं कि आज कौन हैं जो 7th नंबर पे हैं, जो आज सबसे आखिरी पोजीशन पे जो हैं। ओके, जो सबसे आखिरी पोजीशन पर हैं जनाब, उनके दोनों राउंड्स मिला के, एक राउंड में उनके 15 थे, दूसरे राउंड में उनके 13 थे, और जो दोनों राउंड्स मिला के जो उनके पे टोटल आगे नंबर बन रहे हैं वो 28 हैं, और उनका नाम है अदनान अहमद। आज अदनान, अदनान भाई, आप ये जो सामने बाइक है मरहबा गुलबहार की जानिब से, ये आपके साथ जाएगी। बच्चे माइक ले लो। माइक, आपको लग रहा था कि आज आपके साथ कुछ, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ हुई है? जी जी, टास्क के अंदर मेरे साथ ही हुआ था। टास्क करने साथ है, चलिए। लेकिन माशाल्लाह बच्चे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फ्यूचर। आप आ जाइए अब 6ठे नंबर पे। अब आप अमीर अली के साथ ही आ जाओ। हाँ, 6ठे नंबर पे अब जो हैं, मैं उनके भी नंबर आपको बता देती हूँ कि उनके जो टोटल नंबर हैं वो हैं जी 44। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। आमना आमिर, आ जाओ आमना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमना, क्या हुआ? और मैं आपको बताऊं, ये आमना हमारी आज की सबसे छोटी कंटेस्टेंट, शी इज ओनली 9 years old, और ये इतने माशाल्लाह से मंझे में नात खानों के साथ अपने सीने से नात जो कंपटीशन में आई। आमना, क्या कहोगी मेरे बच्चा, क्या लर्निंग हुई आपकी? मुझे इस कंपटीशन से बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, लेकिन जाहिर बात है जिन्होंने हक अदा किया फर्स्ट पोजीशन का बनेगी। अल्लाह, मेरा बच्चा इतनी छोटी भाई, ये बहुत 9 साल की बच्ची, और हम सबसे ज़्यादा भाई दिल जीत लिया। आमना, इतनी प्यारी बात की मेरी बेटी। और आमना के साथ जनाब जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक। आपको बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, आज अपनी जगह पे वापस। अब 5वें नंबर पे जो आए हैं, ओके, इनके नंबर हैं 47। ये यहाँ से जीत के लेके जाएंगे मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक और 80 गज का प्लॉट, और इनका नाम है अमीर अली। वाह, अमीर अली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अमीर, माइक दीजिएगा अमीर अली को। अमीर, कैसा लग रहा है मुझे बताओ? अच्छा लगा। मैं तो वैसे सोची थी कि तुम जीतोगे, तुमने टास्क सही नहीं निभाया ना, तैयारी सही नहीं थी। खुद वैसे क्या लग रहा था कि आज कौन से नंबर पे आओगे? चौथे में लग रहा था। चौथे में। और कौन से कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा तुम्हें डर लग रहा था? नहीं, सारे अच्छा पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन कोई एक ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। निमरा पे निमरा आप से था। चले ठीक है, आ जाओ। माशाल्लाह अमीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे। आपके साथ जा रहा है जी मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक, और साथ में ये प्लॉट की फाइल। तो बच्चे आ जाओ अमीर, ये 80 गज का प्लॉट एफजेड मार्केटिंग की जानिब से आपके लिए। आ जाइए जी। अब आज के चौथे कंटेस्टेंट, 3 लड़कियां और 1 लड़का। अब ये देखना है कि चौथा कंटेस्टेंट कौन होता है। जो आज के चौथे कंटेस्टेंट हैं उनके मार्क्स हैं 48। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। अबसार रहीम भाई, आज अबसार भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अबसार भाई, मरहबा गुलबहार की जानिब से आपके लिए ये मोटर बाइक, और एफजेड मार्केटिंग की जानिब से आपके लिए ये 80 गज का प्लॉट M9 मोटरवे पर। माइक जल्दी दीजिएगा। अबसार भाई, आपको पता है मुझे आज क्या लग रहा था कौन विनर होगा? आप। मुझे लग रहा था विनर्स होंगे, उनमें से एक विनर तो आप थे। आपको आइडिया हुआ कि आज क्या हो? वैसे बस
तैयारी मेरी पूरी थी, लेकिन सफ़र की वजह से थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि रोज़ हैदराबाद से आते थे। बहुत प्यारे नात खान, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब साथ भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बाइक की और आपकी 80 गज़ के प्लॉट की, जो कि एफसेड मार्केटिंग की जानिब से। और अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ समा बनो समा की आवाज़ में 3 जो आखिरी कंटेस्टेंट हैं ये लड़कियाँ ही हैं। लड़कियां ही हैं। तो अब ये देखेंगे कि इनमें से फर्स्ट लड़की कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। तो ये तीनों ही हैं। तीसरे से शुरू करते हैं और अनाउंसमेंट जो है उनकी, ये आप अनाउंस करेंगे। मलिहा जी, कराची से मलिहा। नहीं, मलिहा आ जाइए, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये बहुत बहुत मुबारक। मलिहा कहा था जी, लड़कियां जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो बिल्कुल। मलिहा, आपको समा टेलीविजन की जानिब से 2 लाख रुपए का कैश प्राइज, आपको एफसेड मार्केटिंग की जानिब से 80 गज का प्लॉट, आपके साथ मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक भी और 32 इंच LED भी आपके साथ जाएगा। ये आपका इनाम है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी बहुत ही प्यारी पढ़ने वाली। और इनके वालिद को हम बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे। इनके वालिद डे 1 से इनके साथ आते रहे हैं। मेरे पास आखिर में टाइम हो तो हम जरूर उनकी फादर को बुलाएंगे। अब कहकशां और निम्रा में से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसको हम साइड पे कर देते जी। दूसरी आज की पकड़ लीजिए। मैं चाहूंगी जरा 3 लाख रुपए का हम ये कैश प्राइज पकड़ ही लेते हैं। अब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब मैं दूसरी पोजीशन पे आने वाली कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन है, कौन है जो बना समा की आवाज। आपको क्या लग रहा है, आप जीतेंगी निम्रा या कहकशां होगी? जो जजेस ने फैसला कर दिया वही। दिल क्या कह रहा है? जो अल्लाह को मंजूर हो। जो अल्लाह को। कहकशां, आपको क्या लग रहा है? निम्रा। निम्रा, कहकशां आपको लग रहा है कि निम्रा जीतेगी? तो अब मैं क्या करूं, मैं पहला अनाउंस कर दूं? तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ा एक तारीखी हमारे लिए लम्हा, मेरी पूरी टीम की, मेरे चैनल की, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत। और जो टाइटल जो जीतने जा रहा है बनो समा की आवाज़ 2025 का, अच्छी बात है कि टॉप 3 में लड़कियां आई और अब ऑफ कोर्स जो विनर्स हैं हमारे साथ लड़कियां ही हैं। तो जो पहली पोजीशन है वो है साहिवाल से निम्रा नासिर की। आइए निम्रा, आइए माशाल्लाह। निम्रा, आपको 5 लाख रुपए, आपको एफसेड मार्केटिंग की जानिब से ये प्लॉट, मरहबा गुलबहार की जानिब से आपको मोटर बाइक और आपको 32 इंचेस की LED। बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी सेकंड कहकशां को, भाई कहकशां के लिए भी माशाल्लाह माशाल्लाह। कहकशां जी, सभी भाई 3 लाख रुपए समा टेलीविजन की जानिब से। ये है खुशी और इतना तारीख साज लम्हा है बनो समा की आवाज़ के लिए। तीनों की तीनों कंटेस्ट लड़कियां। कहकशां, आपको मेरी जान, निम्रा आपको बहुत मुबारक हो, और मलिहा इधर आ जाओ, आपको भी मेरी जान बहुत बहुत मुबारक हो। एफसेड मार्केटिंग की जानिब से कहकशां को 80 गज का प्लॉट, 32 इंच LED की मरहबा गुलबहार की जानिब से और मोटर बाइक भी, और साथ में 3 लाख रुपए हमारी सेकंड आने वाली कहकशां को। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप तमाम तर लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। फसी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। फसी भाई हमारे साथ वाया स्काइप अमेरिका से मौजूद होते थे। इंशाल्लाह फसी भाई जिंदगी रही अगले साल मेरी तो ज़रूर आप हमारे साथ यहाँ बनफ़ से नफीस मौजूद होंगे। ये आज वादा कर लें हमारे साथ। जी इंशाल्लाह अगले साल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जजेस, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, और सलमान आपके और अवैस के
बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे सिद्दीक भाई और सभी भाई, ये तो हमारे यहाँ के असलम भाई, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। हम आपको भी सलाम पेश करते हैं, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज बहुत अच्छे अंदाज में बहुत बहुत टीम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो लाहौर वाली टीम है वो भी हमारी टीम है माशाल्लाह, कोई कमी नहीं माशाल्लाह। आज सब चैंपियंस हैं, आज सब ने दिल जीते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।